चलिए देखिए, किसी भिन्न का अंश किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है यदि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए। यदि अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। 1/2 हो जाती है। तो भिन्न बताइए। देखिए, किसी भिन्न का अंश, यहां मानिए माना अंश x है और हर y, माना अंश x है और हर y है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहला कंडीशन यहाँ क्या कह रहा है, किसी भिन्न का अंश। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश क्या है, अंश हर से 3 कम है। हर से 3 कम है तो इसको पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर -3। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। देखो ये अंश है और ये हर है, हर में से 3 घटा दिए, 3 कम है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है उसमें कि यदि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए। यदि अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो देखिए अंश हमारा x है और हर y है, तो x/y इसे आप लिख लीजिए। अब क्या कह रहा है, अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो दोनों में आप 1 जोड़ दीजिए, अंश में भी 1 जोड़ दीजिए और हर में भी 1 जोड़ दीजिए। जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा कर लेंगे हम। त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और +2 और इसका गुणा इसमें करेंगे बराबर y + 1। पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने पर यहाँ पे तो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो x y वाला चर है और अंक वाला अचर होता है। ये हो जाएगा 2x - y और 1 माइनस, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे -2 हो जाएगा। तो ये 2x - y बराबर 2 में से 1 गया -1। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो हल कर लीजिए। समीकरण हमारा ये है x - y बराबर -3। समीकरण 1 का है 2x - y बराबर -1। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर x और y का मान निकाल लें तो हमारा उनको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे अगर हमको x का मान ज्ञात करना होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। x का मान अगर हमको ज्ञात करना होगा तो y का पद हटाना होगा। हटाने का मतलब काटना होगा। या हमको y का मान ज्ञात करना होगा तो x का पद हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे x का गुणांक जो यहाँ पे हो वही x गुणांक यहाँ पर भी होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, तभी वो कट सकता है, ठीक है।
तो जैसे यहाँ देखो यक्स गुणांक 1 है, यहाँ पे यक्स गुणांक 2 है, तो पहली बात इसको कट ही नहीं सकता है। इसको इसका गुणांक सेव करने के लिए इसमें समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा। जब इसमें हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे तो 2x माइनस 2y और 2 3 6, ये माइनस 6 हो जाएगा। तब यहाँ 2x, अब उसके बाद फिर चिन्ह को बदलना होगा, ऐसा करना पड़ेगा। y वाला पद हटाने के लिए y का कुछ करना नहीं, इसमें सिर्फ चिन्ह आपको चेंज कर देना है, कट जाएगा ये। देखो ये माइनस से माइनस अगर यहाँ प्लस हो जाता तो माइनस प्लस चिन्ह बदल जाता तो कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, इसका मतलब यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगा देंगे, बराबर। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, ये y कट जाएगा, 1 + 1 माइनस कट गया। अब यह क्या बचा है यहाँ पे माइनस 2x और x, तो 2x में से 1x घटा देंगे, x बचेगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि 2 के सामने माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये -x हो जाएगा। -x बराबर 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 3 के सामने माइनस लगा है, ये वाला अंक बड़ा है तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर 2, x बराबर 2 हमारा आ गया। अब इसी x का मान समीकरण चाहे किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख दिया जाए तो हमको y का मान मिल जाएगा। x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, पता चल जाएगा। तो x का मान मान लीजिए हम 1 में रख रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो इसी को रखने में बोला जाता है, इसी को प्रतिस्थापित बोला जाता है। प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या तो समीकरण नंबर हमारा यही है, x माइनस वाई बराबर -3, ये समीकरण 1 है। इसी में हमको क्या रखना है, x का मान रखना है। तो x का मान 2 है, माइनस y का मान हमको पता ही करना है -3। यहाँ पर भी देखो पक्षांतर कर लेंगे, y वाला जो चिन्ह है इसको प्लस करना है क्योंकि माइनस में है। तो देखिए इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले जाइए, तो 2 ये इधर आएगा तो +3 हो जाएगा और ये माइनस वाला इधर जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। आपको बताए हैं कि अगर कोई भी राशि लेफ्ट हैंड साइड की, मतलब बाएं पक्ष की राशि अगर दाएं पक्ष में जाएगी तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस। वही चीज इसके साथ भी होगा, दाएं पक्ष की कोई भी राशि बाएं पक्ष में आएगी तो प्लस है तो माइनस है हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो देखो ये माइनस था, इधर आया प्लस में हो गया, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, y का मान 5। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा x और y का मान निकल गया। और यहाँ पूछा था भिन्न बताइए, तो भिन्न यही है हमारा, जो हमारा आंसर पूछा था भिन्न पूछा था। तो भिन्न क्या है x/y, तो x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है 5 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए इसको।